नमस्कार आप सभी का, आपके अपने चैनल अपना गुरुकुल पे मैं सौरभ बढ़ाना आ गया हूँ आपको पढ़ाने। ठीक है, एक रिदम से बनाने की कोशिश करी थी, सॉरी नहीं बन पाया। अच्छा, आज की जो ये वीडियो है सबसे इम्पोर्टेंट दो जनों के लिए। एक पेरेंट्स जिनको लगता है कि उनके बच्चा थोड़ा सा वीक है, या वीक है मतलब अपना उनका बच्चा लगता है कि थोड़ा सा उसको और अच्छा होना चाहिए। दूसरा जो बच्चे ये समझते हैं कि वो थोड़े से मेंटली वीक है। वीक इन द सेंस मतलब उन्हें पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, उन पे मैथ्स नहीं होता, उन पे साइंस नहीं होती, उन पे इंग्लिश नहीं आती। कुछ भी चीज में अगर आपको लगता है कि आप वीक हो, सिर्फ बॉडी की बात नहीं कर रहा, फिजिकली बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मेंटल की बात, कि मेंटली अगर आपको लगता है कि आप वीक हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये वाली वीडियो है। आप इस चीज को देखिए, जैसे वीडियो खत्म हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखिए कि क्या नाम है, कि कितनी आपके अंदर इंप्रूवमेंट आती है। इस वीडियो को खत्म होते के साथ करना शुरू कर देना, देखना, करने के बाद आपको पता पड़ जाएगा। देखिए, सबसे पहले अपना गुरुकुल प्यार दिखाओ यार सब इस पे। चलो कोई नहीं, आगे शुरू करते हैं। अब आपको क्या काम करना है, सुबह उठते के साथ ही सबको जिसका जो भी रूटीन है उस रूटीन को थोड़ा सा रोककर, अगर आप 5 बजे उठते हैं, जिस टाइम भी उठते हैं उससे सही आधा घंटा या 1 घंटा पहले उठें और सबसे पहले क्या काम करें, टेबल्स को लिखो। ये बहुत बोरिंग काम है, बहुत बोरिंग, लेकिन आपको ये माइंड को इतना शार्प कर देगा। 100% नहीं, 200 नहीं, 1000% आपके दिमाग को बहुत अच्छा कर देगा। आपको टेबल्स लिखनी है, कितने भी आप अपने मन से कर लीजिए। मुझे 2 से लेके 10 तक करने हैं, 2 से लेके मुझे 20 तक करने हैं, 2 से लेके मुझे 30 तक करने हैं, जो भी आपका मन है, लेकिन आप उन्हें लिखिए, लाइन से लिखिए। और ऐसे नहीं, अगर आपकी उम्र 10-15 साल के आसपास है तो आपको ऐसे करके लिखना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे करके। अगर आप 15 साल से ऊपर के हैं तो आपको डायरेक्ट ऐसे लिखना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इस तरीके से। ठीक है, पहला काम, सबसे पहला काम क्या करना है, टेबल लिखने हैं। दूसरा काम, इसे बोलते हैं वर्ग, स्क्वायर। जैसे 1 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है 1 × 1 बराबर में 1। ऐसे 2 का स्क्वायर, 2 × 2 बराबर 4। ऐसे 3 का स्क्वायर, 3 × 3 बराबर 9। ये आपको इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर, वर्ग। ये दूसरा पार्ट है। आपको सिर्फ 3 चीज करनी है और कुछ नहीं करना। पहला टेबल, दूसरा स्क्वायर, वर्ग, स्क्वायर, और तीसरा होता है क्यूब, इसे बोलते हैं घन। 1 का क्यूब, 1 × 1 × 1 = 1। 2 का क्यूब, 2 × 2 × 2 8। 3 का क्यूब, 3 × 3 × 3 27। इस तरीके से आपको करने हैं। स्क्वायर कितने करने हैं, 1 से लेकर 10 कर लो। क्यूब कितने करने हैं, 1 से लेकर 10 कर लो। ये 3 चीज करनी है आपने सिर्फ। पहली चीज क्या थी, टेबल। मैं एक बार बता देता हूं आपको फिर दोबारा, टेबल। दूसरी चीज क्या थी, स्क्वायर, वर्ग, और तीसरी चीज क्या है, क्यूब, घन। आप खुद सुबह उठ के इन चीजों को कर लीजिए और आप फिर देखिए आपके अंदर कितनी चेंजेस मिलेंगे। बेसिकली क्या होता है, हमारे दिमाग को रगड़ने की जरूरत होती है। रगड़ने अंदर से, जैसे मान लो आपके ये हाथ है, इन आपको जब आप धोते हो, धोने के बाद थोड़ा सा ये दोनों आपस में रगड़ते हैं तो उसमें चमक आती है। ऐसे ही दिमाग को अंदर से रगड़ा जाता है। ऊपर से मतलब रगड़ लेना, ऊपर से रगड़ने पर बालों में चमक आएगी सिर्फ। तो अंदर से रगड़ने के लिए क्या होता है, हमें इसमें दिमाग को लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। जितना ज्यादा आप सोचोगे, इन चीजों को करोगे। अब जैसे ये है, 1 का स्क्वायर है, 1 × 1, 2 का है। अब ऐसे ही मान लो 8 का आ जाएगा, तो 8 × 8 64। तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, बार बार लिखोगे, अब आप कहोगे भैया मुझे तो याद हो गए, मैं तो लिख दूंगा सारे। कोई बात नहीं, लिखिए, जहां तक याद हो जाए उससे आगे बढ़ जाइए। 10 तक आपको याद हो गए, आपने रट्टा मान लिया, हर बार आप लिख देते हो। 11 से करिए, 12 13 14 15, आगे बढ़िए। 15 तक हो जाए, 20 तक हो जाए, अपने आप को 30 तक जाकर रोक दीजिए। लेकिन ये क्यूब भी साथ में है, इतना हल्का काम नहीं है। टेबल्स भी है, जहां तक टेबल करोगे उसके आधे आपको ये करने हैं, उसके आधे आपको ये करने हैं। आधे करो या पूरे कर लो, जहां तक टेबल है। अब टेबल मान लो
2 से लेके 20 तक टेबल करें, उसके आगे 1 से लेके 10 तक स्क्वायर कर ली, फिर 1 से 10 तक क्यूब कर ली। अब जब आप इनको 15 पे पहुंचाओगे तो इसको 30 पे पहुंचा देना। सही समझ रहे हो? ऐसे ही मजा आया करने में। सुबह करके देखो, अगर आप अपने सुबह उठने के बाद इन चीजों करोगे ना, बहुत ब्रिलियंट दिमाग हो जाएगा। टेबल्स याद हो जाएंगे, क्वेश्चंस हर तरीके से सोल्व हो जाएंगे, क्यूब याद हो जाएंगे, स्क्वायर याद हो जाएंगे। इनसे आपकी ना कैलकुलेशन करने की पावर बढ़िया बढ़ेगी। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग को तेज कर सकती है। जैसे जैसे आप कैलकुलेशन करेंगे, अब देखिए कितना फायदा हो गया। कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई, हमने इसमें कैलकुलेशन करनी आ गई, हमें मल्टीप्लाई करना आ गया, हमें प्लस डिवाइड करना आ गया। इसी में ही प्लस करना भी सीख जाओगे आप। डिवाइड तो छोड़िए, मैंने गलती से बोल दिया, लेकिन आप चाहते हो तो कर सकते हो। इसी के साथ हमें आप मल्टीप्लाई करना आ गया, प्लस करना आ गया, और ऐसे करते करते ही आपको याद करने की पावर बन जाएगी, याद करने की हैबिट बन जाएगी। बार बार आप याद करोगे, दोहराओगे। याद करना, सोचो आपको जो आप चीज आपको कभी याद नहीं हो पाती, अब आपको याद करनी। अब आप ये नहीं बोल सकते मुझ पर याद नहीं होता, अब आप ये नहीं कह सकते मुझ पर प्रैक्टिस नहीं होती। प्रैक्टिस भी हो रही है और हाथ भी चल रहा है, राइटिंग भी अच्छी होगी, कितनी चीजें वो हो रही है इसमें। एक काम करना है ये वाला, और कई सारे आपको इनके साथ में फायदे उठाने हैं। फायदे उठाइए, अपने भाई को प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।